8 मई सन 24 वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप इस पौधे की जड़ लाकर सही मुहूर्त पर अपने गले में पहन लेना, तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हो जाएगा। आपका भाग्य प्रबल, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या तिथि को दिया गया है, क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करता है, तो एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है, जिससे न केवल उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को लाकर अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि जैसे ही आप वैशाख अमावस्या तिथि के दिन उन पौधों की जड़ों को धारण करेंगे, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देंगे, जिसके बाद आप जिस निर्णय को भी लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे वनस्पति की हजारों साल से पूजा होती हुई चली आ रही है। आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करता है, क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसी प्रकार से हर हिंदू भाई बहन के घर पर आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार से कई ऐसे पौधे हैं जिनमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और वैशाख अमावस्या तिथि के दिन इन पौधों में खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं। और जो भी व्यक्ति इन पौधों की जड़ों को वैशाख अमावस्या तिथि के दिन अपने गले में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव के लिए बन जाता है। और अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन चुपचाप सही मुहूर्त पर उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, बस आपको यह करना है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन
आपको उन पौधों की जड़ों को लाना है जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। गंगा जल से धोना है और सही मुहूर्त पर धारण कर लेना है। मुहूर्त क्या है, उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके देने जा रहे हैं। आप चाहे तो पीतल की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, आप चाहे तो तांबे की ताबीज में भी इन पौधों की जड़ों को धारण कर सकते हैं। और अगर आपने वेद पुराणों के अनुसार 8 मई को सही पौधों की जड़ को धारण कर लिया तो यकीन मानिए आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के बाद हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार पौधे की जड़ आपको प्राप्त कर लेना है। इसको अपने घर पर लाना है, अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको इस पौधे की जड़ को लेकर बैठना है, क्योंकि दोस्तों सदाबहार का जो पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। यह पौधा माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन इस पौधे की जड़ को लाने के बाद गंगा जल से धो लेना है और अपने घर के पूजा घर पर आने के बाद आपको एक घी का दीपक जला देना है और पीतल की ताबीज में या तांबे की ताबीज में इस पौधे की जड़ को आपको धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको तुरंत के तुरंत प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि फिर आने वाले समय में आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, यह पौधा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको आंख का पौधा कहते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और कई देवी देवताओं का वास होता है। वेद पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख अमावस्या तिथि के दिन अगर आप आंख पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे तो 8 मई के दिन इस पौधे की जड़ को आपको पीतल की ताबीज में अपने गले में सूर्यास्त होने से पहले धारण करना होगा। और सिर्फ इतना उपाय करने भर से मानकर चलिए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। इस पौधे को अतिबला का पौधा हमारे वेद पुराणों में बोला जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कोई भी बीमार व्यक्ति अतिबला पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति बीमार पड़ा है। वह दोष अपने आप खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है
जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो बस इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन आपको कहीं से भी काले धतूरे पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, काले धतूरे का जो पौधा होता है, इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। नजर दोष शनि की पीड़ा से अगर आप परेशान हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कहीं से भी काले धतूरे पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसको घर पर लाना है, अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और चांदी की ताबीज में इसको रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस 8 मई को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। शनि की पीड़ा से अगर आप परेशान हैं, उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी